हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है पेनलेस डिलीवरी, जिसके ऊपर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन लिया था इंस्टेड ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। क्योंकि हर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ को डर लगता है लेबर पेन से, सबसे ज़्यादा सबको इसी से ही डर लगता है, लेबर पेन से। मैं भी उनमें से ही एक हूँ, मुझे भी बहुत डर लगता है। तो मैंने फिर इसलिए पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन लिया। तो मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ, और क्या प्रोज एंड कॉन्स थे जब मैंने इस ऑप्शन को लिया, और कैसे मैं अवेयर हुई इस चीज़ से। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि कैसे ये प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे एपिड्यूरल लगाया जाता है आपको स्पाइनल में, मतलब रीढ़ की हड्डी में पीछे कैसे लगाया जाता है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, सबसे पहले तो मैं आपको अवेयरनेस के ऊपर बताऊँगी कि मैं कैसे अवेयर हुई इस चीज़ से। हुआ क्या था कि सबसे पहले तो मेरे को लेबर पेन से बहुत डर लग रहा था, सीधी सी बात है। तो फिर मैंने कहा मेरे से तो बेयर नहीं होगा ये सब। तो मैंने ये ऑप्शन देखा था, बहुत पहले ही मैंने देख लिया था, बट कोई लोग इसको लेते थे, कई लोग नहीं लेते थे। मतलब मुझे लगता है कुछ 100 में से 2% ही थे जो इस पेनलेस डिलीवरी को एपिड्यूरल लेते थे। तो अब मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं था तो जो मेरे को इस चीज़ से अवेयर कर सके या मेरे को एजुकेट कर सके इस चीज़ से। मैंने सबसे पहले तो गूगल में देखा कि क्या है ये, और सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप यूट्यूब में देखो वीडियोस, लोगों का एक्सपीरियंस देखो, लोगों का एक्सपीरियंस कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, और ये कैसे काम करता है एपिड्यूरल। ये सब चीज़ें मैंने यूट्यूब में देखी। तो तभी मैंने सोचा कि चलो मैं भी इस टॉपिक पे आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस यूट्यूब में आप वीडियोस होंगी जितनी ज़्यादा, उतने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे कि हाँ भाई सब लोगों ने इस ऑप्शन को लिया है और जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है लोगों को। तो ये ऑप्शन ईजी है और अच्छा ऑप्शन है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती इससे। यस, मैं अवेयर हुई थी यूट्यूब से, मैंने सारी वीडियो देखी, डॉक्टर से मैंने फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, मैंने डॉक्टर से पूछा इस चीज़ के लिए, एपिड्यूरल के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे एपिड्यूरल लिया जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर 3 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है तो आपको एपिड्यूरल दे दिया जाएगा। तो मैंने ये उन डॉक्टर से ये भी पूछा कि हॉस्पिटल में कितने लोग हैं जो एपिड्यूरल को लेते हैं, मतलब वो इस ऑप्शन पे जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि 1-2 जने होते हैं 100 में से, या मतलब महीने में 1-2 जने आ जाते हैं। तो मतलब उनका ये रेगुलर बेसिस पे काम है, मतलब होता ही है एपिड्यूरल को देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी इस ऑप्शन के साथ जाऊंगी। तो शी सेड यस, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर ठीक है, मेरी वो बात ख़त्म हुई। तो फिर मैंने घर आके अपने हस्बैंड से डिस्कस किया इस चीज़ के लिए। तो मेरे हस्बैंड भी एग्री हो गए इस चीज़ के लिए कि आप जा सकते हो, एपिड्यूरल ले लो आप, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने डॉक्टर से बोला, फिर जब फिर मैं गई, जैसे रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, तो मैं रेगुलर चेकअप के लिए गई डॉक्टर के पास। तो तब मेरा 36th वीक चल रहा था। तो उन्होंने बोला ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, आप एपिड्यूरल ले सकते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो कहती नेक्स्ट वीक तक आपका टाइम आ जाएगा, तो आप आ जाना, या तो रेगुलर आपका चेकअप होगा या तो आपको एडमिट कर लिया जाएगा नेक्स्ट वीक। तो मैंने कहा ठीक है। तो डर तो लगता ही है, डर लग रहा था मुझे कि टाइम आ गया है अब। तो फिर
मैं गई नेक्स्ट वीक डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने क्या कहते हैं, डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर कहती है आ जाओ, एडमिट हो जाओ, या तो अभी हो जाओ या तो कल हो जाओ। एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ कि मुझे लेबर पेन नहीं हुए थे, मुझे लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं हुए थे। डॉक्टर ने मुझे इंड्यूस किया था लेबर पेन, मतलब नकली लेबर पेन लगाए थे, दिए थे उन्होंने मुझे, कुछ मेडिसिन दी थी जिससे वो लेबर पेन मुझे स्टार्ट हो गए थे। वो भी जब मैं एडमिट हुई थी तब। तो यस, तो फिर ऐसा हुआ। फिर मैं शाम को एडमिट हुई डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने मुझे एक छोटी सी मेडिसिन सी दे दी। उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन खा लो और आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने वो मेडिसिन ले ली, मैंने खा ली मेडिसिन। फिर मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए हल्के हल्के। तो पूरी रात चला ये। फिर वो थोड़ी मतलब 2-3 घंटे बाद फिर आई मेरे को मेडिसिन देने। फिर वो ऐसे चलता रहा। ठीक है, फिर सुबह 6 बजे वो मुझे लेबर रूम ले गए। मैं डर गई, फर्स्ट टाइम था मेरे साथ। तो फिर मैंने कहा मेरे हस्बैंड को बुलाओ, मैं अकेले नहीं रहूँगी यहाँ पे। फिर मेरे हस्बैंड को बुलाया। फिर मैंने हस्बैंड से थोड़ी सी बात करी। मैंने कहा मुझे एपिड्यूरल लेना है, मेरे को पेन वेन नहीं बेयर करना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एपिड्यूरल चाहिए। मेरे को नहीं पता, टाइम था 6:30 बजे का। अब 6:30 बजे कौन सा डॉक्टर आएगा? डॉक्टर आते हैं 9 बजे। अब 9 बजे तक तो मुझे करना ही था पेन को बेयर। तो मैंने 9 बजे तक कुछ ना कुछ करके अपना पेन बेयर किया। ठीक है, फिर देन 9 बजे मुझे बोला कि चलो एनेस्थीसिस्ट आ गया है, तो अब आप अपना एपिड्यूरल लगवा लो। ठीक है, मैं गई, मैं बैठी, मैंने एपिड्यूरल मतलब पीछे वो एनेस्थीसिस्ट जो भी वो करते हैं, उसने पहले स्पाइनल में मेरे कोई इंजेक्शन सा डाला। मुझे एक्चुअली कुछ पता तो लग रहा था कि हाँ कुछ हो रहा है, बट मुझे पेन नहीं हो रही थी। तो फिर बाकी वो जो लेबर पेन होती है वो तो चल ही रही थी अपना थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैंने वो लगवा लिया। उन्होंने बोला लग गया मतलब वो आपको एपिड्यूरल लग चुका है, अब आप आराम से लेट जाओ। मैंने कहा क्या लग भी गया इतनी जल्दी? मैं खुश। फिर जितना मैंने पूरी रात, मतलब मैं पूरी रात ढंग से सो ही नहीं पाई उस टाइम। मैं फिर 2 घंटे के लिए मैं सो गई, 1.5 घंटा, मतलब मैं लेबर रूम में सो गई 1.5 घंटा। तो फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर कह रहे ये तो आराम से सो रही है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, उसको कुछ फिक्र ही नहीं है। तो फिर डॉक्टर आई, डॉक्टर ने चेकअप वेकअप किया, तो वो कहती चलो ठीक है अभी टाइम है। मतलब जो भी था वो नॉर्मली मेरे साथ स्मूथली सब टच वुड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर डिलीवरी भी इजीली हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वैसे नॉर्मली लोग जो क्या करते हैं, नॉर्मली डॉक्टर क्या करते हैं कि जब आपका डिलीवरी का टाइम होता है तब एपिड्यूरल हटा देते हैं कि आपको पेन पता चले और आप यू कैन पुश। तो उन्होंने बोला कि अब आपका एपिड्यूरल हटाना पड़ेगा और आपको, नहीं तो फिर बेबी नहीं हो सकता। तो फिर मैंने कहा नहीं आप ऐसे ही करो, आप मेरे को बता देना, मैं अपना पुश कर लूँगी, बट आप ऐसे मत करो। तो कह रही चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको वो एपिड्यूरल हटाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं एपिड्यूरल नहीं हटाना, बाकी जो करना है वो कर लो, एपिड्यूरल मत हटाना। तो फिर उन्होंने नहीं हटाया, जो उन्होंने बोला मैंने वैसे वैसे उनके साथ फॉलो किया उन्हें। तो फिर इजीली मेरी डिलीवरी हो गई थी। सो बेबी गर्ल एंड ठीक है। फिर उसके बाद सब नॉर्मल था। फिर मैं आई अपने रूम में वापस। फिर मैंने बात करी सबसे नॉर्मली, कुछ मुझे पेन नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी ना। मेरे को ऐसा ज़रूर लग रहा था कि बस काँप रही थी मैं बुरी तरह, शिवरिंग, मतलब जैसे होता है ना कि बस अब कुछ है ही नहीं, अब तो जान ही नहीं है शरीर में, कुछ बचा ही नहीं है अब तो
तो ऐसा सा मेरे साथ हो गया था कुछ। तो फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, फिर बस फिर जब नेक्स्ट डे जब मेरा क्या कहते हैं उसे, नेक्स्ट डे जब मैं घर जा रही थी, घर गई तो घर जाने के बाद मेरे को हेडेक हुआ। मतलब इसका जो सिम्टम होता है मेरे साथ वो हुआ। अब पता नहीं वो सिम्टम उसका सिम्टम था या कोई भी सिम्टम कह सकते हो, या मैं जब डिलीवरी हो गई थी उसके बाद मैंने रेस्ट नहीं किया, उसके बाद मैंने बातें कर ली थी सबसे। कहते हैं वो नहीं करनी चाहिए, बट मैंने वो कर ली थी बातें सबसे, सबके साथ हंस रही थी, बोल रही थी। क्या पता वो भी सिम्टम हो सकता है या इस एपिड्यूरल का सिम्टम हो सकता है कि मेरे को हेडेक हो गया बहुत ज़्यादा, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, मतलब उठ के बैठा भी नहीं जा रहा था, इतना पेन था। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को हेडेक का मेडिसिन भी दिया हुआ था, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मेरी मेडिसिन जब चेंज हुई 4-5th डे बाद मेरी मेडिसिन चेंज हुई, तो तब मेरे को थोड़ा सा उससे रिलीफ मिला। देन मैं थोड़ा सा बैठ के आराम से खा पी रही थी, सब कुछ नॉर्मल कर रही थी। तो फिर ये सब हुआ। और आज मेरी डिलीवरी को 9 मंथ हो चुके हैं, मतलब मेरी बेबी 9 मंथ की हो गई है। मैंने सोचा ये अच्छा टाइम है कि मैं आपको इस टाइम पे 9 मंथ बाद आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं कि आपको पता चल जाए कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को क्या सिम्टम्स हुए, क्या नहीं हुए। इसलिए मैंने आपके साथ इस 9 मंथ बाद वीडियो बनाई है, दैट कि आपको पता लग जाए या मैं आपके साथ अच्छे से शेयर कर पाऊँ अपना एक्सपीरियंस कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुए उसके। तो यस, साइड इफ़ेक्ट तो कुछ हुए नहीं थे, बस वही 6 दिन मेरे साथ हेडेक था, और कभी कभी थोड़ा सा बैक पेन हो जाता है, हल्का बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट माइनर सा हो जाता है। तो बस यही हल्का फुल्का सा मेरे साथ था। तो कोई मतलब अभी तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा, सब कुछ टचवुड सब ठीक है। तो पेनलेस डिलीवरी मैं इसलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि लोग अवेयर हुए, और लोग अवेयर हुए इस चीज़ के लिए, और लोग इस ऑप्शन को लें, एपिड्यूरल लें। और मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ना किसी को, मेरे जैसे बंदों को, जो मेरे जैसे काफ़ी सारे आप लोग होंगे कि आप सब लोगों को डर लगता होगा लेबर पेन से, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने ये एपिड्यूरल का ऑप्शन लिया था। तो यस, और हाँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ और आप ले लो, ऐसा नहीं है। मैं जस्ट ऐसी नॉर्मल इंसान हूँ आपकी तरह। तो यस, आप लो एपिड्यूरल, और मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी वीडियो की एंड में कि कैसे एपिड्यूरल वर्क करता है, कैसे आपके स्पाइनल में लगाया जाता है। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। How an epidural is given during childbirth. An epidural during childbirth is an injection into your lower back that temporarily blocks pain from your waist down. You'll be asked either to lie on your side with your knees tucked into your chest, or to sit upright and lean forward. This opens up the space between the bones in your spine. Your anaesthetist will carry out your epidural in 2 parts. Firstly, a small amount of local anaesthetic is injected into your skin to completely numb the area. Then, a hollow epidural needle is given into your epidural space. This is the space just outside the membranes that surround your spinal cord. When the epidural needle reaches the correct spot, your anaesthetist will thread a very thin plastic tube through the centre of the hollow needle. They'll then remove the epidural needle, leaving just the tube in place. The tube will run from inside your epidural space to the outside of your body. It's secured using adhesive tape and used by your anaesthetist to give you medicines for pain relief when you need them. Your anaesthetist may also attach a pump to the tube, so you can top up your pain relief when needed, and sometimes you'll be able to control this yourself. When you no longer need pain relief, the tube will be carefully removed and the area covered with a plaster.
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा देना नीचे। और सो यस, गुड बाय।